Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about S shifting. S shifting, replacing S by S minus A in the transform. Right, so if we say that we have theorem 2 and theorem 2 is saying if f of t has the transform f of s where s is greater than k for some k then e की power a t f of t has the transform f of s minus a where s minus a is greater than k. So in formula Laplace of e की power a t f of t this is equal to f of s minus a, right? Or if we take inverse, so e की power a t f of t this is equal to Laplace inverse of f of s minus a, right? So let's do example number 5. Example number 5 is saying S shifting damped vibrations. ठीक है, सो हमारे पास क्या है, S shifting है और S shifting जो है वो जब इस तरह की shifted impulses होती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या हैं, damped vibrations हैं, यानी ऐसी vibrations हैं जो with respect to time अपने एम्पलीट्यूड को कम करती जाती हैं. ठीक है, सो हमारे पास है Laplace of e की पावर a t cos of omega t this is equal to s minus a over s minus a whole square plus omega square and Laplace of e की power a t sine of omega t this is equal to omega over s minus a whole square plus omega square, right? So हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो क्या है. यानी वहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने cos ऑफ ओमेगा टी का जो था ट्रांसफॉर्म वो हमने देखा था s ओवर
एस प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ई की पावर ए टी है, साथ में एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है जो एक्सपोनेंशियली डिके करेगी। सो एस माइनस ए साथ में एक शिफ्टेड ट्रांसफॉर्म आ गया, शिफ्ट आ गया हमारे ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो अगर हो हमारे पास लेप्लास ऑफ एफ, हम इधर लिखते हैं एग्जाम्पल 5, हमारे पास है लेप्लास ऑफ एफ, this is equal to 3s minus 137 divided by s square plus 2s plus 401, right? So f, this is equal to Laplace inverse of 3s plus 3 minus 137 minus 3 divided by s square plus 2s plus 1 plus 400, ठीक है। यानी किया क्या है, यानी कि किया क्या है कि ये जो 400 था इसमें से 1 अलग कर लिया और 400 अलग कर लिया, और ऊपर वाले में हमने 3 खुद से ऐड भी किया है और 3 जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 1 माइनस 140 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 1 ओवर s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ 140 ओवर s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, राइट। सो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से अगर हम 7 कॉमन ले लें, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 है तो हम उसको लिख सकते हैं s माइनस इंटू माइनस 1 ओवर s माइनस इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 7 लेप्लास इनवर्स ऑफ 20 ओवर s माइनस इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 3 e की पावर माइनस t cos ऑफ 20t माइनस 7 e की पावर माइनस t साइन ऑफ 20t, right? So we can say that f of t, this is equal to e की पावर माइनस t 3 cos of 20t minus 7 sine of 20t, right? So this is our required answer. So I hope this example is now clarified. So let's talk about the transforms of derivatives and integrals, right? So this is our section 6.2 and it is about the transforms
derivatives and integrals. राइट सो हमारे पास क्या है, ऑपरेशन ऑन कैलकुलस फंक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय ऑपरेशन ऑन अलजब्रा ऑन ट्रांसफॉर्म्स. ठीक है, सो ऑपरेशंस ऑफ कैलकुलस ऑन फंक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय ऑपरेशंस ऑन अलजब्रा ऑन ट्रांसफॉर्म्स. ठीक है, सो हमारे पास थ्योरम 1 है. थ्योरम 1 इज सेइंग कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है अगर डेरिवेटिव्स का, तो द ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स of f of t satisfy L f first derivative, this is equal to s L of f minus f of 0. Right, this is our first equation. Our second equation is Laplace f double dash. This is equal to s square Laplace of f minus s f of 0 minus f dash of 0. Right? So this is our second equation. So क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है it will hold, one will hold if f of t is continuous for all t greater than equal to 0 and f dash of t is piecewise continuous. Is piecewise continuous on every finite interval for t greater than equal to 0. right, कि f of t तो continuous है और f dash of t क्या है, piecewise continuous. right, and 2 will hold if f and f dash are continuous and for all t greater than equal to 0 and f double dash of t is piecewise continuous. For all t greater than equal to 0 के लिए. right, so this is our required theorem. So theorem let's discuss theorem 2 और theorem 2 डिस्कस करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. So theorem 2 says so if we have to find the Laplace transform of derivatives of nth order. ठीक है, so उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, let f dash up to so on nth derivative be continuous. हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, continuous है for all t greater than equal to 0 and satisfy
degrowth restrictions furthermore let f of n be piecewise continuous on every finite interval on the axis t greater than equal to 0, then the transform of f of n satisfy Laplace of f of n. This is equal to Sn Laplace of f minus Sn minus 1 f of 0 minus S of n minus 2 f dash of 0 minus so on minus f of n minus 1 of 0, right? So this is for the nth order जो है Laplace transform. So example number 1 is saying let f of t is equal to t sine of omega t, right? So उस केस में then from equation 2 हमें पता है equation 2 से कि Laplace of f डबल डैश, यानी अगर हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो दिस इज इक्वल टू s स्क्वायर Laplace of f minus f of 0 minus f dash of 0, right? So हम सबसे पहले फाइंड करते हैं f dash of t, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. So इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज दिस, सेकंड साथ एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और साथ पे सेकंड का डेरिवेटिव. सो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉज ऑफ ओमेगा टी और इंटरनल फंक्शन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा. सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कॉज ऑफ ओमेगा टी, राइट? एंड एफ डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 की रिस्पेक्ट से 0, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे तो दिस टर्म इज ऑल्सो 0, दिस टर्म इज ऑल्सो 0. सिमिलरली इसमें हम डायरेक्टली एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास साइन ऑफ 0 ये भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है? एफ ऑफ 0 भी 0 है, एफ डैश ऑफ 0 भी 0 है, ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी हमें पता है, ठीक है? तो हम वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में. सो फॉर्मूला में वैल्यूज हमने लगाई तो हमारे पास आ गया Laplace ऑफ एफ डबल डैश, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा
एस स्क्वायर इंटू 2। हाँ, अब क्या है लेप्लास ऑफ एफ, इसका लेप्लास जो है लेप्लास ऑफ एफ इज टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका लेप्लास क्या आ जाएगा 2 ओमेगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप प्रूव कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना सिखा चुकी हूँ। ठीक है, सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आएगा इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं इस ट्रांसफॉर्म को। सो हम इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एस और एफ ऑफ 0 वॉज 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 वॉज ऑल्सो 0। ठीक है, यानी एस इंटू 0 है ये। सो हमारे पास आ जाएगा लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर 2 ओमेगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। राइट, सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है स्क्वायर और लेप्लास ऑफ एफ के, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अपना फाइंड कर लिया था। ठीक है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था फंक्शन का वो था एफ डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, रिमेंबर कि ये जो स्टेप अभी मैं बताने लगी हूँ आपको हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट वैसे भी सिमिलर आता है या नहीं आता। एफ डैश ऑफ टी दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आ जाएगा ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा cos of omega t plus omega cos of omega t minus omega square t sin of omega t. Right, so this is equal to 2 omega cos of omega t और प्लस हमारे पास आ गया, नहीं सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज एफ डबल डैश ऑफ टी। राइट, अब हम इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, इसमें हम वैल्यूज पुट करें एफ डबल डैश ऑफ टी क्या आया है दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा cos of omega t is s over s square plus omega square minus omega square t. This is equal to omega over, हमने लास्ट टाइम इनको कैलकुलेट किया था, ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।
राइट। सो हम इनको देख लेते हैं। ओके, वी हैव टी साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। सो अगर हम इसका टी साइन ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो वो आएगा टी टू ओमेगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमें एस और ओमेगा की टर्म्स में रहना है, राइट। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 ओमेगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर minus 2 omega cube s. So this is equal to 2 omega s cube plus 2 omega cube s minus 2 omega cube s over s square plus omega square whole square. So ये कैंसिल, राइट। सो हमारे पास आ गया 2। अगर हम इसको देखें, अगर हम वो अपनी इक्वेशन को देखें, ठीक है, इसमें से अगर हम एस स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम एस स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 2 ओमेगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, लैप्लास ऑफ एफ, ठीक है, जो हमने फाइंड किया था। सो ये इस तरह भी हमारा वही रिजल्ट आया है जो हमारा वो इक्वेशन नंबर 2 यूज करके आया है, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया है कि दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सिमिलर आता है, ठीक है। सो हम कोई भी यानी डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर हमें ये लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस मेथड इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेश्चन, इट वाज ओनली टू मेक श्योर कि हमारी दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सो लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे इज़ एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ये सेक्शन 6.2 कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल 2 इज़ लेट f of t, this is equal to cos of omega t, right, then हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा सी, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर हमें पता है लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश, दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ठीक है। सो इसमें अगर हम ज़ीरो पुट करें इस फॉर्मूले में, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, ठीक है। सिमिलरली एफ डैश ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो इज, ये इम्प्लाई करता है कि एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ ज़ीरो इज 1, राइट। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लें, एस स्क्वायर लैप्लास कॉज ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास क्या आ जाएगा, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम पिछले लेक्चर में कंप्यूट कर चुके हैं, माइनस एस और एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1 माइनस ज़ीरो, सो दिस इज़ इक्वल टू एस क्यूब ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस एस, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ऊपर लेते हैं हम, सो दिस इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस एस इंटू
s square plus omega square over s square plus omega square. This is equal to s cube minus s cube minus omega square over s square plus omega square. ये कैंसिल, सो हमारे पास रहेगा दिस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, right? So this is our this is equal to our required answer, which is Laplace of f double dash, right? So this is our required answer, right? So I hope it clarifies. और इसके बाद अगर आपके कोई क्यूरीज हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.